हमारी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि आईएलटीएस के स्पीकिंग टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स में क्या होता है, इतने ही पार्ट्स क्यों होते हैं, कम या ज़्यादा पार्ट्स क्यों नहीं होते, टेस्ट का इस तरीके से होने का क्या लॉजिक है, किसी और तरीके से टेस्ट क्यों नहीं लिया जाता, ये सारी बातों को हम वन बाय वन देखेंगे। एक समय के लिए हम आईएलटीएस को और इंग्लिश को दोनों को साइड पे रख देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ, चाहे आप हिंदी बोलते हो या कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, उसमें अगर हम किसी नए बंदे से मिलते हैं, तो हमारी क्या कन्वर्सेशन होती है। हम उनसे उनका नाम पूछते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से हैं, वो क्या काम करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, ये सारी बातें हम उनसे पूछते हैं। सेम चीज़ होती है हमारे आईएलटीएस के टेस्ट के अंदर, पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमसे इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ही हम परमिशन लेके रूम के अंदर एंटर करते हैं, हमें बैठने के लिए बोला जाता है और हमसे हमारा नाम पूछा जाता है और हमारी आईडी जो कि हमारा पासपोर्ट होता है वो माँगा जाता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस शुरू होते हैं, जिसमें कई सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे हमारा होम टाउन कौन-सा है? हम क्या काम या स्टडी करते हैं? हमारी हॉबीज़ क्या हैं? हमारी फैमिली कैसी है? उसमें कितने लोग हैं? हमारा डेली रूटीन कैसा है? ऐसे कई तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हमसे हमारे होम टाउन के बारे में पूछा जाए, तो वो हमसे पूछ सकते हैं कि हमारा होम टाउन कहाँ पे है? हमें अपने होम टाउन के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? पिछले कुछ सालों में हमारे होम टाउन में क्या चेंजेस हुए? ये सारी बातें हमसे पूछी जा सकती हैं। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद आता है पार्ट 2। पार्ट 2 को हम बोलते हैं इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म। सपोज़ आप किसी कंट्री में गए, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है और वहाँ पे आपने एक एक्सीडेंट देखा। पुलिस आई, उसने पूछा कि आपने क्या देखा? तो आप 1-2 मिनट के लिए उनको एक्सप्लेन करोगे। वही चीज़ हमने यहाँ पे करनी है। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और कुछ पॉइंट्स दिए जाएँगे, जिनके बेसिस पे आपने 1-2 मिनट बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा टॉपिक हो सकता है, डिस्क्राइब ए टीचर हू इन्फ्लुएंस्ड यू। कोई ऐसे टीचर की बात करो, जिन्होंने आपके ऊपर प्रभाव डाला। तो इसमें आपको क्या बोलना हो सकता है? सबसे पहले तो हम यही बताएँगे कि वो टीचर कौन था, वो कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाता था, व्हाट मेड देम स्पेशल। क्या कारण था कि वो हमारे लिए स्पेशल हो गए और उन्होंने हमारी लाइफ पे किस तरीके से इन्फ्लुएंस डाला, किस तरीके से उन्होंने हमें चेंज करा। तो ये सारी बातें जो है हमारे पार्ट 2 में कवर होगी। पार्ट 3 की अगर हम बात करें, हमारी इंट्रोडक्शन भी होगी, हमने एक कहानी भी सुना दी, पर हमने डिस्कशन नहीं करी अभी तक। ऐसा नहीं हुआ कि नॉलेज का आदान-प्रदान हुआ। नॉलेज का आदान-प्रदान कब होगा? जब हमसे कुछ कोई सवाल पूछे जाएँगे, जिनके बेसिस पे हम अपना ओपिनियन दे पाएँ। तो पार्ट 3 में ये होगा कि हमसे कुछ सवाल किए जाएँगे और हमें अपना ओपिनियन देना होगा। इसमें कैसे सवाल हो सकते हैं? जैसे व्हाट क्वालिटीज़ मेक एन इफेक्टिव टीचर इन टुडेज़ वर्ल्ड? आज के समय में कौन-सी क्वालिटीज़ होती हैं, जिनके बेसिस पे एक टीचर को हम असरदार मानेंगे, अच्छा टीचर मानेंगे? हाउ हैज़ एजुकेशन चेंज्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स? पिछले 20 सालों में एजुकेशन कैसे चेंज हुई है? तो ऐसे सवाल हमसे पूछे जाएँगे। एक चीज़ नोटिस करो, पार्ट 3 के जो क्वेश्चन्स हैं, वो कहीं न कहीं पार्ट 2 के साथ रिलेटेड है। पार्ट 2 में हमने किस चीज़ के बारे में बोला? एक टीचर के बारे में बोला और पार्ट 3 में भी हमसे जो सवाल किए गए, वो भी टीचिंग के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड थे। इसका क्या मतलब है कि जो भी आप पार्ट 2 में बोलोगे, उसमें से सवाल निकाले जा सकते हैं। पार्ट 3 के लिए तो जो भी आप बोलोगे, बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से, मेक श्योर आपके पास उन चीज़ों की नॉलेज हो, जो आप पार्ट 2 में बोल रहे हो। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि किस-किस तरह के सवाल आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। वो वीडियो देखने के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए।